मैं हूं अनिल कुमार भारती और आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं एनसीआर तक न्यूज। मैं अभी गोल्डन दास जी से मैं मिलने आया था उनके आवास पे। तो अभी तो सर नहीं आए हैं, लेकिन एक जनतंत्र खबर के पत्रकार हैं जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर आपका जर्नी कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचे और हम लोग किस तरह कंटेंट डाले इस पे कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले एनसीआर तक न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमको जगह देने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपने जनतंत्र खबर कब स्टार्ट की और क्या आपका मकसद रहा है, क्या सोच कर स्टार्ट किए कि आप इस जगह मुकाम पे आज हैं? देखिए, कोरोना काल में हम लोगों ने अपना चैनल क्रिएट किया जनतंत्र खबर से। कोरोना काल में मैक्सिमम लोग जो है, जब सब लोग क्वारंटाइन हो रहा था तो बहुत सारे लोग बाहर से आ रहा था कमा कर, तो वो लोग जो है घूम रहा था ऐसे ही तैसे। अब पुलिस प्रशासन को फ़ोन करते थे, अधिकारी के पास फ़ोन करते थे, तो लोग कहता था कि घूमने दो, कुछ कोरोना वोरोना होता नहीं है। लेकिन हम लोग को डर था उस वक्त कि यार कोरोना में ये लोग इतना गाइडलाइन होने के बावजूद भी बिना मास्क का घूम रहा है, एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, ये लोग कैसे मानेगा। कई पत्रकारों के पास हमने उस वक्त फ़ोन किया, लेकिन किसी पत्रकार ने जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं करने का काम किया। तो मुझे लगा कि माइक देखकर लोग डरते हैं, तो हमने क्या किया कि पहले डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के बाद माइक उठाया और माइक उठाने के बाद हमने सवाल पूछना शुरू किया और एकदम शॉर्टकट में काम करना शुरू किया। और मेहनत करते करते धीरे धीरे बहुजन जो बेस है, बहुजन की खबरों को उठाने लगा। जहाँ भी पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, SC ST OBC समाज के लोगों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता था, उस मुद्दों को उठाने लगा और जनता के, बहुजन समाज के लोगों के द्वारा प्रेम स्नेह मिलने लगा। और आज जहाँ पर हैं आप देख रहे हैं। सर आपने बहुत बड़ी बात बोली कि कोरोना काल में मैंने इस मुद्दे को उठाना स्टार्ट किया, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोग डर से भाग रहे थे, बहुत सारे लोग घर से निकलना भी बंद किए थे। उस समय आपने माइक को उठाया और रोड पे आपने घूमना स्टार्ट किया, लोगों को मुद्दा का उठाना का प्रयास किए। तो क्या आपको डर नहीं लगता था? देखिए, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन ज़िंदगी है। अगर डर के जिएगा तो हर एक कदम पर आपकी मौत खड़ी है। आप रास्ते में जा रहे हैं, पेड़ आपके ऊपर गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो मौत अगर आए तो थोड़ा शानदार मौत आए, मतलब कि रोड एक्सीडेंट वाला, ये सब पेड़ गिरने वाला मौत ना अच्छा, हो। मौत भी आए तो शानदार, मौत भी कहे कि हम कहाँ आ रहे हैं। हाँ, मौत भी हो, शानदार हो। और समाज के लड़ते हुए आदमी अगर मरता है तो वो आदमी मर कर भी शहीद हो जाता है। तो धमकियाँ भी तो आज भी तो रोज़ मिलती है, लेकिन हम लोग धमकियों से नहीं डरते हैं। हम लोग जैसे पहले आवाज़ उठाते थे और रफ्तार और बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर आज जो रफ्तार है और जिस तरीके से आवाज़ और प्लेटफॉर्म मजबूत हुआ है, एक बड़ी आवाज़ हमको मजबूत होने का मतलब कि पूरा बहुजन समाज का मजबूत होना। और आज बहुजन समाज के लोगों का पूरे देश भर से प्यार मिलता है और लोग कहते हैं, हर तरह से मदद भी करते हैं और कहते हैं किसी भी तरीके से कोई समस्या हो तो हमें याद करिए। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज के लोगों का जो सपोर्ट मिलता है वो भुलाने योग्य नहीं है। बहुत शानदार सपोर्ट मिलता है। डर धमकी तो मिलता रहेगा, हर कदम पर आपकी मौत खड़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए इंसान को और रिस्क लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर रिस्क नहीं लीजिएगा तो फिर काम नहीं चलने वाला भाई साहब। रिस्क लेना चाहिए और आगे सर बढ़ना आपने एक बात बोले, बहुजन समाज के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं। बहुजन समाज जो है अभी के डेट में, उनका कल भी वही माइंडसेट था और आज भी वही माइंडसेट है। हम उन्हें निकालने का प्रयास करते हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जिस दलदल में है उसी दलदल में रहना चाहते हैं, वहाँ से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसे लोग हैं जो निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा आज के दौर को देखें और दोनों को कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल की 135वीं जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। और जिस तरीके से अम्बेडकर जयंती की हम तैयारी और जो उत्साह और उमंग बहुजन समाज के लोग के अंदर देखने को मिल रहा है, एक बात तो तय है कि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और यही वजह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती छोटे छोटे मोहल्ले, गली, देश प्रदेश में हर जगह हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक जागृति का ही संकेत है कि बहुजन समाज के लोग जहाँ पहले खड़े थे वहाँ से 2 स्टेप ही आगे बढ़े हैं, लेकिन बढ़े हैं। और रहा बात कि बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होना चाहते हैं या फिर उसी गर्त में हैं, ये सच है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जिम्मेदारी हम लोग को भी ठाननी पड़ेगी, समाज जो सेवी है उनको भी ठाननी पड़ेगी कि वो समाज अगर पीछे रहा तो क्यों रहे, उसकी जिम्मेदारी सबको लेकर लेकर चलनी पड़ेगी और उस पर विचार करना पड़ेगा और उन लोगों की समस्या को भी सुनना पड़ेगा। तब जाकर मुझे लगता है कि समस्या दूर होगी। कहाँ समस्या है, इसको पकड़ना पड़ेगा।
जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तो बहुजन समाज के लिए बहुत बेहतर करके गए हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अगर संविधान ना होता तो शायद हम लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँचते। उन्हीं के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं जो कि माइंडसेट है, आगे वो बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। उनको ज़्यादातर शिक्षा ग्राउंड देखिए, लेवल पर भी सुनिए, समझा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा 3 जो है अपना मूल मंत्र देने का काम किया था, जिसमें वो कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब का पहला ही लाइन है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। तो बहुजन समाज के लोग इसको इस पथ पर चलना चाहिए जो भी हैं। अगर आप शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है जो आपसे हाथ मिला सकता है। आज देखिए, आज तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन और जातिवाद, जुल्म, जाति अत्याचार, शोषण और बहुत कम हो रहा है। पहले जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दौर में तो जाति देखकर रूम जो है नहीं मिलता था रहने के जी लिए। बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चाई सही थी। बात। जी। लेकिन फिर भी उस दौर में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष करने का काम किया और संघर्ष करके ऐसा संविधान दिया कि ऐसा संविधान किसी भी देश का नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर उस दौर में बाबा साहब इतने बड़े संघर्ष करके इतने बड़े मसीहा महामानव हो सकते हैं, तो आज सारी सुविधाएं लगभग उपलब्ध है। और आप तो हर जगह पैसा दीजिएगा तो आपको रूम भी मिल जाएगा। तो संघर्ष करिए, पूरा फील्ड जो है खाली है, मेहनत करिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। आपको कोई नहीं रोकने वाला है। हाँ, जाति पाति है लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम हुई है। चलिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कथनानुसार हम लोग शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे की सोचेंगे और आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग भी इच्छा दृढ़ शक्ति से मेहनत करें लगन के साथ और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी के साथ जय भीम।